चलिए जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसको डिस्कस आउट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखें बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने देखना क्या है कि एक हमारा अकाउंट है जिसे हम कहते हैं कि हमने कैश बुक मेंटेन की हुई है बैंक का कॉलम में। आपके पास इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो मौजूद है, उसके साथ आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मौजूद होगा। जितनी आपको रिसीट्स मिली हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है, जितनी आपकी पेमेंट्स हैं वो आपने इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो ये आपने एक बेसिक सी जो है अपनी बैंक बुक या कैश बुक जो है वो बनाई होती है। फिर आपके पास क्या आती है, आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट आती है। इस बैंक स्टेटमेंट में भी क्या गिवन होता है, आपको बैलेंस गिवन होता है। इसका बैलेंस और ये बैलेंस क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। बिकॉज़ अगर मैंने लिखा हुआ है कि मेरे बैंक में 1000 रुपया पड़ा हुआ है तो मेरी बैलेंस शीट, मेरी बैंक स्टेटमेंट में क्या शो होना चाहिए कि वाकई इसके अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, 1000 रुपया पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं होता, अगर इन दोनों में रिकन्सिलिएशन की है, इनमें अगर बैलेंस बराबर नहीं आता, फिर हम क्या देखते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन जो है उसको बना रहे होते हैं। अब जब हम देखते हैं बैंक बैलेंस की बात करें तो इसमें दो चीज़ें जो हैं हमने देखनी होती हैं बीआरएस में। एक हम बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक और दूसरी हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर हम देखें जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही होती हैं या जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं उसके मुख्तलिफ मोड्स होते हैं। आप कैश रिसीव करते हैं, आप कैश में पे करते हैं। आप चेक रिसीव करते हैं, आप चेक में पे कर रहे होते हैं। आपको पे ऑर्डर्स जो है वो मिलते हैं। पे ऑर्डर क्या होता है, आप बैंक के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी ये ऑर्डर लिख दें फ़लाने बंदे के नाम पे, वो पे ऑर्डर जारी कर देते हैं। आप जाके सबमिट करवाते हैं, उसको बैंक जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। चेक में और पे ऑर्डर में डिफरेंस होता है कि चेक जो है वो निगोशिएबल होता है। निगोशिएबल का मतलब होता है कि ट्रांसफ़रेबल है। मैंने चेक इसको दिया, ये चेक आगे दे सकता है, वो आगे चेक ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन पे ऑर्डर जो है वो नेगोशिएबल नहीं होता, जिसको दिया जाएगा सिर्फ उसी को पैसे मिलेंगे, उसके अलावा किसी को पैसे नहीं मिल सकते। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टली बैंक के ट्रांसफ़र्स होते हैं वो भी है। अब अभी अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, ये भी बीच में आता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है, डेबिट कार्ड से पेमेंट जो है वो हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं आप वो कर सकते हैं। आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो भी पास किए होते हैं, मतलब बैंक को आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी है, वो हर महीने क्या करेगा, आपको बताए बगैर अमाउंट काट देगा जो आपने उसे कहा होगा। या डायरेक्टली डेबिट भी बैंक कर देता होता है कि जैसे उसने आपके सर्विस चार्जेस वगैरह डिडक्ट करने हैं, कोई फ़ीस टैक्स वगैरह डिडक्ट करने हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, डेबिट भी कर सकता है। इसमें से वो तमाम एडजस्टमेंट्स, वो तमाम एंट्रीज़ जो अकाउंटेंट के यहाँ मौजूद हैं वो तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो डायरेक्टली स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्टली डेबिट्स वगैरह हैं, वो तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस जो है हमारा क्या आएगा, क्रिएट हो रहा होगा, जिसे हमने क्या करना है, लेके चलना है। तो जब हम अपनी कैश बुक बनाते हैं तो उसका जो बैलेंस आता है दैट इज़ अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। क्या मतलब है, फेवरेबल। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमारे मुताबिक हमारे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस, हमारे अकाउंट में हमारे मुताबिक इतने पैसे मौजूद हैं। फिर एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं या ओवरड्रॉन बैलेंस जो है वो कह रहे होते हैं। वो क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में, अगर आपके पासबुक में, सॉरी कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट या कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। अब एमसीक्यूज़ में वो आपसे ओवरड्राफ्ट का वर्ड इस्तेमाल करता है, बड़े खुश हो जाते हैं। वो अगर आपसे अनफेवरेबल का वर्ड इस्तेमाल करता है, ये क्या चीज़ लिख दी है उसने, भाई अनफेवरेबल का मतलब क्या है, आपका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है कि आपने ज़्यादा अमाउंट क्या कर ली है, विड्रॉ करवा ली है। तो अगर मेरा
कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो जो मेरी बैंक स्टेटमेंट होगी वो हमेशा क्या होता है, मिरर होता है। मैंने पैसे रखवाए हुए हैं बैंक में, तो बैंक मेरे लिए क्या है, एसेट है। मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट ही होगा। बैंक को मैंने पैसे दिए हुए हैं, बैंक ने मुझे वापस करने हैं, तो बैंक के लिए क्या होगी, वो लायबिलिटी होगी। तो बैंक का बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट। मतलब मेरा डेबिट है, बैंक का क्या है, क्रेडिट है। तो अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल या फेवरेबल है। और अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या है, अनफेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरड्रॉन है या आपका आपने वो चीज क्या कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस कहला रहा होता है। अगर हम कैश बुक की बात करें तो हमारे पास आता है बैंक कॉलम। आपके पास डेट आ जाती है, आपके पास पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, आपके पास अमाउंट रुपीस जो है वो आ रहे होते हैं। आपको पता है आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा कि भाई इतना मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ था। जो आपको अमाउंट रिसीव हुई हैं आप वो लिखेंगे, इसमें से जो अमाउंट आपने लेस करवाई हैं, आप जो पेमेंट्स की हैं वो लेस करवाएंगे। आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज अ डेबिट बैलेंस। व्हाट डज इट मीन्स कि मेरे बैंक अकाउंट में आज के दिन 4,97,000 पड़े हुए हैं। मैं बैंक के पास जाऊंगा, कहूँगा बैंक स्टेटमेंट दें। जब मुझे बैंक स्टेटमेंट देंगे तो वहां पर लिखा होगा कि 4,97,000 मेरा क्या है, बैंक वालों की तरफ से क्रेडिट बैलेंस जो है वो शो हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो इसी पे अगर आएंगे तो बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें आती है कि आपके पास होगा ओपनिंग बैलेंस कितना है, उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ये मेंशन होता है। तो भाई क्रेडिट बैलेंस है, जो पैसे आए, डिपॉजिट हुआ, तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो वो ऐड कर देगा। जब पैसे गए बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा, बिकॉज बैंक की लायबिलिटी है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बैंक ने हमें अमाउंट ज़्यादा वापस करनी है। अगर हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक की लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बैंक ने हमें क्या करने हैं, पैसे कम पे करने हैं। तो आप ये करेंगे, एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बैलेंस आ जाएगा, दैट बैलेंस विल बी योर क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल क्रेडिट। कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल डेबिट। बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये चार बातें आपने याद रखनी है। आप सिर्फ इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं बिजनेस बड़ी मुश्किल है, ये समझ लग गई। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए कि जो मेरे कैश बुक में लिखा हुआ है बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस जनरेट हो रहे होते हैं। उन डिफरेंसेस की हमने रीजन आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। बिकॉज आइडियली तो क्या है कि भाईजान हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है और जो बैंक स्टेटमेंट ने कहा है वो बराबर ही होना चाहिए। हो सकता है, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको टैली करेंगे और हम क्या करेंगे, हम उसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या जो भी एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे। अब ये बैलेंस टैली ना होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, एरर्स या ओमिशन इन कैश बुक। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था कि बैंक भाई ये पेमेंट करते जाओ, बैंक ने पेमेंट कर दी, आपका अकाउंटेंट चेंज हुआ, उसको पता ही नहीं था, उसने वो कैश बुक में लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, बैंक ठीक है, कैश बुक क्या है, ओवरस्टेट है। बैंक ने डायरेक्टली डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए। बैंक ने ठीक किया, आप क्या हुए हैं, ओवरस्टेट हुए हैं, तो क्या होगा, एरर आ रहा होगा। या उसके अलावा टाइमिंग डिफरेंस हो जाए, जिसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। कि आपने चेक इशू कर दिया, आपने चेक इशू कर दिया, जैसे ही चेक इशू किया अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास की, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और जो सप्लायर को पेमेंट की उसे डेबिट कर दिया। उसने फौरन क्या की, उसने जाके अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, बैलेंस कम कर दिया। माइट भी जिसको आपने चेक दिया उसने प्रेजेंट ही नहीं किया अभी तक बैंक में, वो अभी तक बैंक में उसने जाके चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। जब तक उसने जाके बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया तो क्या बैंक को ये अमाउंट काटेगा,
नहीं, आपने तो कम कर दिया लेकिन बैंक में तो आया नहीं है, तो ये भी क्या है, डिफरेंस है। आपने चेक इशू किया 28 जनवरी को, वो गया 10 फरवरी को, तो आपने जब चेक इशू किया आपने तो उस दिन उसकी एंट्री पास कर दी, लेकिन बैंक के पास जब चेक आएगा बैंक तो तब भी कम करेगा, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। उसके अलावा आपके अनक्रेडिटेड चेक, क्या अनक्रेडिटेड चेक, कि आपको चेक मिला, आपको चेक मिला, आपने फौरन रिकॉर्ड कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आपने कहा अकाउंटेंट को जाकर जमा करा देना, अकाउंटेंट बीमार हो गया, वो हफ्ते बाद गया जमा कराने के लिए, तो भाई जिस दिन आपने अकाउंट क्लोज किया है उस दिन बैलेंस कुछ और था, बट बैंक के पास चेक ही नहीं आया, बैंक के पास चेक तो आया ही नहीं है। जब बैंक के पास चेक ही नहीं आया तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी डिफरेंस आ रहा है, इसको हम देख लेंगे। या उसके अलावा बैंक की वजह से कोई एरर्स वगैरह हो जो बहुत रेयर होते हैं, पता है बैंक अगर एरर करेगा तो बैंक के साथ मसले क्या करेंगे, तबाह कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारी आती हैं। इसके लिए मैंने आपको ये एक बताया था फ्लो चार्ट कि भाईजान ये फ्लो चार्ट जो है इसको आपने याद रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना कि कौन किसको ठीक करेगा और कौन किसको ठीक नहीं करेगा, वो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट किया था। जैसे अगर टाइमिंग डिफरेंस है, जैसे अभी हमने बात की है कि आपके अनप्रेजेंटेड चेक हैं या अनक्रेडिटेड चेक हैं, क्या ये एरर है, क्या फ्रॉड है, नहीं, दैट इज द डिफरेंस। किसी गलती नहीं है, बट कहाँ ठीक होंगे, जब आपको बता दिया है कि अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक बीआरएस में ठीक होने हैं, तो एमसीक्यूज में फिर आप इसको कैश बुक के बारे में सोचते क्यों। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपको एक हमने रूल बता दिया है कि जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे या जितने भी आपके अनक्रेडिटेड चेक होंगे वो सारे एडजस्ट कहाँ पे होने हैं, बीआरएस में, तो क्या इसको कैश बुक में लेके जाना चाहिए। तो आप एमसीक्यू पढ़ते क्यों सोचते हैं, नहीं आना चाहिए। उसके बाद एरर्स, अब एरर्स दो तरह के हैं, एक वो एरर्स हैं जो अकाउंटेंट ने की हैं, एक वो एरर्स हैं जो बैंक ने की हैं। अगर अकाउंटेंट ने कोई एरर किया है कहां पे जाना है, एडजस्टेड कैश बुक में, और बैंक के एरर तो होते ही बहुत रेयर है। लेकिन अगर बैंक ने कोई एरर की है, जैसे उसने आपका अकाउंट गलती डेबिट कर दिया है, कहां एडजस्ट होगा, बीआरएस में एडजस्ट होगा। फिर है ओमिशंस, बिजनेस कोई चीज रिकॉर्ड करना भूल गया है, कहां जाएगी, एडजस्टेड कैश बुक में। अगर बैंक भूल गया है तो कहां जाएगी। अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ जाता है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद हो जाता है, तो इसके बाद आपके पास तो मार्जिन ही नहीं है इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे मिस्टेक्स करने का। व्हेन यू नो कि भाई ये गलतियां, ये एरर्स, ये ओमिशंस हैं, ये करेगा यहां पे ठीक होना, ये करेगा यहां पे ठीक होगा, तो सवाल पढ़ो उसने गिवन क्या किया है। अगर उसने कहा है कि बैंक ने डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने नहीं किया, दैट इज ओमिशन बाय अकाउंटेंट। ये कहां एडजस्ट होगी, आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाके से क्या कर रहे होंगे, आप एडजस्ट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर। उसके बाद आते हैं कि हमने क्या करना है, इनको रिकंसाइल करना है। अब रिकंसिलिएशन में जब हमने देखना होता है तो हम देखते हैं एरर्स कौन से हुए हैं, ओमिशंस कौन सी हुई हैं, उनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कौन सी चीज़ जो है हमारी कहाँ जाएगी, ये हमें लग गया पता। हमें ये लग गया पता कि भाई कैश बुक में कौन सी गलतियाँ रहेंगी, अकाउंटेंट की। बैंक का हर कुछ कहाँ जाएगा, आपका बीआरएस में जा रहा होगा। तो हमने देखना है कि हमारे पास पॉसिबल चीज़ें क्या हैं, जैसे बैंक चार्जेस हैं। अब पॉसिबल एडजस्टमेंट्स क्या हैं हमारी, यही है। सबसे पहले क्या आएंगे, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब क्या है कि बैंक ने आपसे सर्विस फीस काट ली है, तो बैंक ने जब मंथ एंड आया या ईयर एंड आया, बैंक ने चार्जेस काट ली हैं, बैंक ने ठीक काम किया, आपने नहीं किया, दैट इज ओमिशन बाय यू। कहाँ एडजस्ट करेंगे, कैश बुक में। कहाँ करेंगे, कैश बुक में। फिर डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब बैंक को आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जिस कंपनी में शेयर्स लिए होंगे, आपने उस कंपनी में अपना अकाउंट नंबर दिया होगा, वो कंपनी डायरेक्टली क्या करेगी, आपके अकाउंट में पैसे भेज देगी। तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने क्या कर दिया, आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। किसने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने नहीं किया। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कि अगर आपने बैंक से पैसे ज़्यादा निकलवा लिए थे, ओवरड्राफ्ट था, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया आपको, बैंक ने ठीक रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन पास की हुई थी कि आपके बिहाफ में पेमेंट करता जाए, बैंक तो पेमेंट कर रहा है, बैंक तो डेबिट कर रहा है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको अभी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी वगैरह के बिल्स वगैरह जो होते हैं। अब सैलरीज जो हैं क्या होते हैं, बड़ी बड़ी सिस्टम जहाँ पे होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने सैलरीज कैलकुलेट की होती हैं, ठीक है। पर मंथ क्या करते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस बंदे की इतनी सैलरी पर मंथ, जैसे 5 तारीख आएगी बैंक क्या करेगा, उठा के पैसे ट्रांसफर करता जाएगा। रेंट फिक्स होता है, रेंट में तो बिल्कुल चेंज नहीं आता। आपने बैंक को कह दिया भाई 7 लाख रुपये रेंट है पर मंथ, बैंक क्या करेगा, हर महीने निकालेगा आपको कौन 7 लाख रुपया क्या करेगा, पे करता रहेगा। डैट इज़ अ स्टैंडिंग ऑर्डर, डैट इज़ अ स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन रिकॉर्ड नहीं कर रहा? आप क्या करेंगे, कैश बुक में जाके उसको क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। फिर डायरेक्टली डेबिट्स हो गए, वो भी बैंक ने किए हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किए, आप रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्टली क्रेडिट्स वगैरह हो गए, वो भी क्या होंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर है डिसऑनर्ड चेक, चेक इशू हुआ, चेक आपको रिसीव हुआ, आपने एंट्री पास की बैंक डेबिट, और आपने डेटर अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक में जाके आपने चेक प्रेजेंट किया, बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर, भाई पैसे नहीं है, चेक पे ओवरराइट हो गया, डेट कर जाता है, साइन मैच नहीं किए, डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने कुछ नहीं करना, आपका डिसऑनर हुआ है। आप क्या करेंगे, आप कैश बुक में इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होंगे। फिर कैश बुक में जितने भी एरर्स होंगे वो भी कहाँ पे होना है, आपने कैश बुक में ही एडजस्ट करने हैं। फिर होते हैं पोस्ट डेटेड चेक, क्या होते हैं, पोस्ट डेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक? आज तारीख है 14 जनवरी, ठीक है, आप एक बंदे को चेक लिख के देते हैं 3 मार्च का, कब का? अगर अकाउंटेंट ने, आपने चेक लिखा 3 मार्च का और अकाउंटेंट ने आज कैश बुक में एंट्री कर दी, भाई वो तो आज का चेक ही नहीं है, वो तो 3 मार्च को के बाद ही जगह बंदा जाएगा बैंक में प्रेजेंट करेगा, पैसे मिलेंगे, उससे पहले तो मिल ही नहीं सकते। तो अगर ये सीन हुआ है, कोई आपने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया है और अकाउंटेंट ने अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। उसके बाद टाइम बार्ड चेक है, आपको चेक मिल गया था, आपने चेक मिल गया, आपने रख लिया, आपने अकाउंट डेबिट कर दिया, 6 माह तक आपने चेक को कैश नहीं करवाया, तो क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड, आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये चेक आपने इशू कर दिया था, 6 माह तक अगले बंदे ने चेक को इन कैश नहीं करवाया, आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स आउट कर देंगे। इज दैट क्लियर? यार ये सारा आपका BRS है, इसमें से सवाल आते हैं, इसको देखो इसमें क्या मसला है। बैंक चार्जेस, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्टली डेबिट, डायरेक्टली क्रेडिट, डिसऑनर्ड चेक, कैश बुक कैरियर, पोस्ट डेटेड चेक, टाइम बार्ड चेक, इसमें क्या इशू है? आप सिर्फ क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, आप टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सवाल बड़ा आता है, आप सवाल की अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको क्लियर बता दी है कि कौन सी चीज़ कैश बुक में जानी है, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप, कैश बुक में ही लेके जाओगे। कौन सी चीज़ आपकी BRS में जानी है, उसको लेके जाएंगे। अब BRS में चंद एक आइटम्स हैं, कौन कौन सी है, टाइमिंग डिफरेंस, मतलब अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, दूसरा एरर्स बाय बैंक, तीसरा ओमिशंस बाय बैंक, बस यही करना है BRS में। इसके अलावा जो भी है कहाँ जाएगा, कैश बुक में। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे है कि अगर हम फॉर्मेट देखें BRS का, तो देर आर 3 थिंग्स जो हमने BRS में बनानी है। कैश बुक पे तो मसला ही कोई नहीं होता, कैश बुक में डेबिट नहीं किया डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं किया क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर हम देखें BRS में, तो 3 चीज़ें हैं जो भी बात कर रहा हूँ। एक है अनप्रेजेंटेड चेक, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। वो एक MCQ, अभी जब हम उसके क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे, MCQ 7वां किया था मुझे याद है, उसमें लिखा उसने अनप्रेजेंटेड हो गया। 13वें पे आए, उसने लिखा आउटस्टैंडिंग, वो क्या होता है? तो भाई सेम चीज़ है, नाम याद रखें। अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक क्या है, सेम है। क्या होता है, आपने चेक इशू किया, अगले बंदे ने जाके बैंक प्रेजेंट ही नहीं किया, यहाँ आपने चेक इशू किया 28 तारीख को, उसने प्रेजेंट किया 2 तारीख को,
डिफरेंस आ गया। आप तो महीने के एंड पे बना रहे हैं BRS, डिफरेंस तो आ गया। अब इसको हम कहाँ ठीक करेंगे? BRS में, बिकॉज आपने भी इशू किया, आप भी गलती नहीं है, बैंक ने भी टाइम पे किया, बैंक की भी गलती नहीं, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? टाइमिंग डिफरेंस है। कहाँ पे करेंगे? BRS में। फिर है अनक्रेडिटेड चेक्स, कि आपने चेक जमा नहीं कराया, बैंक ने पैसे दिए नहीं है, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी है, उसने भी एंट्री ठीक की है, आपने चेक लेट जमा कराया है, आपको चेक मिला 28 जनवरी को, आपने चेक जमा कराया 2 फरवरी को, तो बैंक का पैसे देगा 2 फरवरी को देगा, उसमें गलती कोई नहीं है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अनक्रेडिटेड चेक। या इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है आपके क्रॉस चेक की। क्रॉस चेक आप जमा करवाएंगे, वो 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। पे ऑर्डर आप आज जमा कराएंगे, आपके 3 दिन के अंदर क्या होगा? बैंक क्रेडिट करेगा। तो अगर आपको चेक मिला 31 जनवरी को, आपने उसी वक्त क्या किया? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री पास कर दी और जाके बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक को चाहिए 3 वर्किंग डेज क्रेडिट करने के लिए, बैंक तो करेगा 2 फरवरी को, तो डिफरेंस टाइमिंग आ गया। इसको हमने क्या करना है? रिकंसाइल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसमें हम 2 फॉर्मेट्स हैं, या तो वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, या हम इसे किससे स्टार्ट करेंगे? कैश बुक के बैलेंस से। यही MCQs है हमारे। एक MCQ इससे करवाता है, अगला इससे कराता है, आप घूम जाते हो। भाई जो इसमें ऐड होगी इसमें क्या होगी? लेस होगी। जो इसमें लेस होगी उसमें क्या होगी? ऐड होगी। तो अगर हम बात करें एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट अगर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी हो, हम लेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा जो बैलेंस फेवरेबल है वो कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर MCQs में, ध्यान से सुनना, अगर MCQs में उसने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ ये ब्रैकेट बना दी है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है। आप छोड़ दें उसको, आपने यहां पे बस क्या लेना है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट है या डेबिट है। अगर डेबिट होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, क्रेडिट होगा तो फेवरेबल आएगा। अब जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, कौन से? जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो यहां से क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए। क्यों भाई? अकाउंटेंट ने चेक इशू कर दिया था। जब अकाउंटेंट ने चेक इशू किया, मेरी कुंडी टूट गई। जब अकाउंटेंट ने चेक इशू किया तो अकाउंटेंट ने ये कैश बुक क्या कर दी? क्रेडिट कर दी थी। ठीक था। कैश बुक का बैलेंस कम होकर आ रहा था, तो बैंक ने उसको कब किया प्रेजेंट? 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि जब अकाउंटेंट ने चेक दे दिया, उसने एज पर अकाउंट्स बैलेंस कम कर दिया, लेकिन बैंक में अभी बैलेंस क्या है? ओवरस्टेट है। बैंक में बैलेंस क्या है? ज्यादा है। तो हम ये अनप्रेजेंटेड चेक को जब इसमें से लेस करवा देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगी, हो जाएगी। फिर है अनक्रेडिटेड चेक। अकाउंटेंट को चेक मिला, उसने क्या एंट्री पास की? बैंक अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। उसने जब ये एंट्री पास की तो आप क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो रही है? ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे ही है। लेकिन बैंक ने अभी तक तो ये अमाउंट क्रेडिट की ही नहीं है। ऐसे ही हुआ ना, बैंक ने अभी तक ये अमाउंट क्रेडिट नहीं की। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जितनी भी अनक्रेडिटेड आइटम्स होंगी उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आप देखें ये बैलेंस कौन सा है? ये कौन सा बैलेंस है? जो चीज डेबिट हो रही है वो लेस, बिकॉज अनप्रेजेंटेड चेक की अगर हम एंट्री पास करें उसका मतलब क्या है कि आपका अगर चेक जो आपने प्रेजेंट किया था उसकी एंट्री क्या आपने पास की थी, आपका बैंक अकाउंट जो है अकाउंटेंट ने क्या किया था? क्रेडिट किया था, और आपका जो पेएबल्स अकाउंट या पेमेंट थी वो क्या हुई थी? डेबिट हुई थी। जब अकाउंटेंट ने ये एंट्री पास की, जब उसने आपका ये अकाउंट क्या किया था? क्रेडिट किया था, तो बैंक बैलेंस आपका क्या हुआ था? कम हुआ था। क्या हुआ था? कम हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं इससे क्या मुराद है कि आपने क्या की है? पेमेंट्स की है। जब पेमेंट्स की है इसका मतलब क्या है कि आपका बैलेंस जो है वो क्या हुआ है? कम हुआ है।
ऐसे ही है। तो अकाउंटेंट ने तो बिल्कुल ठीक एंट्री पास की थी, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या है, ज्यादा लिखा हुआ है। अगर बैंक का बैलेंस कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो डेबिट क्या होगा, लेस होगा। जब आपको अमाउंट रिसीव होगी तो आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, और कस्टमर अकाउंट क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो अकाउंटेंट के हिसाब से पैसे बढ़ गए हैं, और जब बैंक को भी क्या चाहिए, आपके पैसे, आपका बैलेंस बढ़ा दे, तो वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। इट मींस कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की नेचर क्या होती है, डेबिट। जो आपके अनक्रेडिट चेक्स होते हैं इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। ये चीज लिख लो ताकि आपको शॉर्टकट में समझ आ जाए कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की नेचर क्या होती है, डेबिट। जो अनक्रेडिटेड चेक्स है वो क्या होने हैं, आपके क्रेडिट होने हैं। इनको आपने याद रखना है, इनको आपने याद रखना है। फिर कोई अमाउंट जो बैंक ने गलती से डेबिट कर दी थी, किसकी गलती है, क्या कर दिया, नहीं होना चाहिए था, तो हम क्या करवा देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। बिकॉज अगर बैंक ने कोई चीज डेबिट की है, इसका मतलब बैंक ने वो चीज लेस की थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बैंक ने कोई चीज गलती से क्या कर दी, क्रेडिट कर दी है, इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में वो ऐड कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए थी, हम उसे क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, और वो बैलेंस मेरा क्या होगा, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मेरा क्या हो रहा होगा, रिकंसाइल हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब समझ आइए। पहले भी मैंने कराया सी क्या, रे गला इस वक्त ना पका हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अब इसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट क्या है, तो ये जो हमारा BRS था दैट वो स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव क्या है, हम इसको कैश बुक से बनाएं तो इसका उल्टा हो जाएगा। बिकॉज कैश बुक में अगर हम देखें तो मेरे पास बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे, डेबिट बैलेंस से। अब डेबिट बैलेंस में से हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। अब इसमें आएगा अनप्रेजेंटेड चेक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक, के अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया था, ठीक है। डेबिट करने का मतलब क्या था, सॉरी उसका अगर मतलब है अनप्रेजेंटेड का, कि अकाउंटेंट ने चेक इशू किए थे, अकाउंटेंट ने क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे, लेस करवा दिए थे, बट बैंक ने नहीं किए। आप लेस करवा दिए थे लेकिन बैंक ने नहीं किए। आप किस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैश बुक में। आप क्या कर देंगे, इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। आपने कोई चेक ऐड कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे, बैंक ने नहीं किए, तो आप क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। कोई अमाउंट जो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दी थी, आप उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो तमाम अमाउंट्स जो बैंक ने गलती से डेबिट कर दी थी, आप उन्हें क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, तो आपका बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आप बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, आप ये जो सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ये टोटली रिवर्स आउट हो जाती हैं जब आप किससे कर रहे हैं, कैश बुक से कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है। मैं फिर आपको कहा था कि भाई ये दोनों अपने पास रख लो सामने, इसकी बेसिस पे सारे MCQs होते हैं। देखो अगर आप BRS बना रहे हो बैंक बैलेंस को लेके, तो अनप्रेजेंटेड लेस होगा, अनक्रेडिटेड ऐड होगा। आप अगर बना रहे हो BRS कैश बुक को लेके, तो अनप्रेजेंटेड ऐड होगा, अनक्रेडिटेड लेस होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चले हम इसके कुछ यहाँ पे सवाल देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए मज़ीद बेहतर तरीके से। कहते हैं जी, द बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ अदील ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आर एज फॉलो। ये उसने हमें सारे कैश एट बैंक बताया है। बैंक कॉलम ओपनिंग बैलेंस था, आपने जो अमाउंट्स सारी रिसीव हुई हैं, रिजवान से, अहमद से, जनाब से, दीन से, सलमान से, सेल्स आपने किए हैं, हामिद ट्रेडर्स जो आपने पेमेंट की हैं, काशिफ एंड को चेक नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, चेक नंबर 33, 34, 35, 36, 38 लिखे हुए, एंड पे किया है। आपके पास एंड पे क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 98,000 आ गया, डन हो गया।
एज पर कैश बुक आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं 98,000। फिर हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, क्या हमने मंगवाई बैंक स्टेटमेंट, फटा यहाँ पड़ गया। 1 अगस्त को मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे 30, यहाँ कितने पड़े बैंक में 40,000, फटा पड़ गया। उसके बाद जो हमें हमने पेमेंट की है उसने यहाँ पे डेबिट की हुई है 12,000 की 13,000 की, वो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ऊपर देखें अगर आप 3 अगस्त पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको उसने क्या की है बैंक स्टेटमेंट गिवन की है कि भाई ये सारा कुछ हमने डेबिट किया क्रेडिट किया। एट द एंड उसने बता दिया कि ये जो है ना आपका 30 अगस्त को पेमेंट करने के बाद 12,000 की आपके अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है 88, कैश बुक में कितना पड़ा हुआ है 98, मसला पड़ गया। फिर उसने यहाँ पे एक अमाउंट के ऊपर स्टार लगाया हुआ था, दैट वाज जाजिब एंड को, चेक नंबर 34, ठीक है। अब चेक नंबर 34 उसने क्या किया है, उसने 45 से क्या किया है अकाउंट ने क्रेडिट किया है, अकाउंटेंट ने किससे किया है 45 से। लेकिन अगर आप जाते हैं जाजिब एंड को के ऊपर 13 अगस्त को, तो 54 से क्या हुआ है ये क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ डेबिट हुआ किससे 54 से। मतलब बैंक ने 54 की पेमेंट की है, लेकिन आपने आपके अकाउंटेंट ने कितने की रिकॉर्ड की है 45 की रिकॉर्ड की है। फिर 22 अगस्त पे आते हैं, 22 अगस्त को कोई चीज रिकॉर्ड हुई है, 22 अगस्त को कैश बुक में कोई एंट्री हुई है नहीं, 22 अगस्त को कोई एंट्री हुई नहीं है। लेकिन ये 22 अगस्त को बैंक अकाउंट में सुलेमान ने क्या किया है 44,000 जो है वो जमा करवा दी है, और अकाउंटेंट ने ये रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये मसला पड़ गया, हमारी कैश बुक टैली नहीं हो रही, हमारी बैंक स्टेटमेंट में टैली नहीं हो रही। अब हमने क्या करना है, हमने इसको टैली आउट करना है, ठीक है। तो है जी, आपने उसने क्या प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 1 अगस्त, उसने क्या पहले तो बनाया 1 अगस्त को कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या थी, पहले वो बनानी है आपने। फिर आपने कैश बुक को अपडेट करना है, फिर आपने क्लोजिंग क्या करनी है बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बिकॉज अगर आप देखें तो आपका ओपनिंग बैलेंस भी क्या है टैली नहीं कर रहा। कैश बुक के मुताबिक ओपनिंग कितना है 37, बैंक के मुताबिक कितना है 40 है, तो ये टैली नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम बैंक स्टेटमेंट को देखें तो जैसे बैंक स्टेटमेंट ओपन हुई 3 अगस्त को 12,000 बैंक ने डेबिट किया, 3 अगस्त को फिर बैंक ने दोबारा क्या किया 13,000 डेबिट किया, और फिर 3 अगस्त को जाम इंटरप्राइजेस ने 22,000 रुपया दिया, बैंक ने उसको भी क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। ये 3 एंट्रीज जो हैं वो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, ये 3 एंट्रीज बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, इन्हें हमने क्या करना है अब अकाउंट फॉर करना है। मतलब ये पिछले महीने के 31 जुलाई के अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स है। ये क्या है 31 जुलाई के अनप्रेजेंटेड एंड अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। अब आप देखें आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक स्टेटमेंट का 40,000। हमने बैंक स्टेटमेंट देखी, जैसे महीना शुरू हुआ बैंक ने 2 अमाउंट क्या कर दी डेबिट कर दी, अकाउंटेंट ने पिछले महीने कर दी हुई थी, बैंक ने इस महीने की है, तो हमने क्या किया अनप्रेजेंटेड चेक ये भी लेस किया, ये भी लेस किया। फिर बैंक ने एक अमाउंट क्या की है ऐड कर दी है, दैट वाज अनक्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग बैलेंस, हमने उसको ऐड बैक किया। तो अब आपने सॉल्व किया तो आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आगे कितना बनता है 37,000। आपके कैश बुक में कितना लिखा हुआ है 37,000, और आपका बैंक का भी कितना बैलेंस हो गया है अब 37,000 ही हो गया है। इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर? अब समझ लगी? डर क्यों रही है? क्लियर है ये? अब एमसीक्यूज में भी यही होता है, कभी वो आपसे ओपनिंग बैलेंस को टैली करवाता है, कभी वो क्या करता है आपसे क्लोजिंग बैलेंसेस को टैली करवा रहा होता है। डन हो गया। अब हम आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस पे। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस कितना है 88,000, और ये कैश बुक के मुताबिक कितना है 98,000 है। इसका मतलब इसमें ही मसला आ रहा है, हम इन्हें भी क्या करेंगे रिकंसाइल करेंगे। तो हमने लिखा बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट कितना है 88,000 है, लिख लिया रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आते हैं कैश बुक में। कैश बुक में हम देखते हैं कि ये आपके पास 28 अगस्त को एक पेमेंट हुई है 28,000 रुपये की। अगर आप देखें तो आपके पास 30 अगस्त की एंट्री है, ये उसने एंट्री नहीं की, मतलब आपने चेक इशू कर दिया,
वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये है आपका अनप्रेजेंटेड चेक, वो आप क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। फिर यहाँ पे एक और चेक था आपके पास आसिम एंड को का 8000 वाला, ये भी आपने पेमेंट की है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट में आएंगे ये भी डेबिट साइड पे शो नहीं हो रही, तो ये भी क्या हुआ आपका अनप्रेजेंटेड चेक। आप इसको भी क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। डन हो गया। उसके बाद है आपको यहाँ पे हामिद ट्रेडर्स ने 20,000 रुपया दिया चेक, आपने 29 अगस्त को क्या कर लिया, डेबिट कर दिया बैंक स्टेटमेंट को। बट बैंक स्टेटमेंट में जाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में ये 20,000 तो शो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ये क्या हुआ आपका अनक्रेडिटेड चेक, उसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड बैक कर दिया। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि जाजिब एंड को उसने क्या किया था, गलती से क्या कर दिया था, ये जाजिब एंड को की गलती हुई थी आपके पास बैंक स्टेटमेंट में, कैश बुक में, ये कहाँ पे होगी, कैश बुक में ही ठीक हो रही होगी। और इसमें क्या रह गया, स्टैंडिंग ऑर्डर कोई है हमारे पास जो रिकॉर्ड नहीं किया हमने, स्टैंडिंग ऑर्डर, रेंट है, बैंक चार्जेस, हाँ जी 12 अगस्त का स्टैंडिंग ऑर्डर 45,000 का, वो तो कैश बुक में जाएगा। ठीक है। और देख लेते हैं 22 अगस्त वाले पे ज़रा आते हैं। 22 अगस्त को दैट वाज सलमान एंड को। अब आप देखें ज़रा 21 अगस्त को कैश बुक में देखें, यहाँ पे सलमान एंड को से हमने चेक कितने का मिला था, 40,000 का हमने डेबिट किया था बैंक अकाउंट को 40,000 से। लेकिन आप जाके सलमान एंड को का चेक देखते हैं, यहाँ पे बैंक ने किससे क्रेडिट कर दी है, 44 से। इसका मतलब बैंक ने हमें 4,000 से क्रेडिट ज़्यादा कर दी है, ये बैंक की गलती है। ये कहाँ ठीक होनी है, BRS में बैंक ने हमें 4,000 से क्रेडिट क्या किया है, ज़्यादा किया है। हम इसे क्या कर लेंगे, रिवर्स आउट कर लेंगे, हम इसको लेस करवा देंगे। तो अब आप देखेंगे 88 हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैश एड कितना बनेगा, 68 बनेगा। ठीक है, ये तो आ गया, हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से अपना एडजस्टेड बैलेंस निकाल लिया, डन हो गया भाई। अभी हमारी एडजस्टेड कैश बुक भी रहती है। अब देखें ज़रा, मेरे पास कैश बुक का बैलेंस कितना, क्लोजिंग 98 यही लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने साबित किया है कि वो कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। तो हम इसको अब क्या करेंगे, ठीक करेंगे कि मेरा बैलेंस कितना था, 98 था, होना कितना चाहिए, 68 होना चाहिए। अब जो बैंक की गलतियां हैं वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर रिकॉर्ड, सॉरी जो अकाउंट की गलतियाँ हैं वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर रिकॉर्ड आउट करनी होगी। जैसे एक उसने वो जाजिब एंड को वाली गलती की है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, बैंक के चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए, तो आप उनको बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस आ रहा होगा। डन, क्लियर है। ऐसे नहीं होता ना, तेरा ज़हन छोटा है। उसके बाद है करेक्शन ऑफ एरर्स इन बुक्स। ये हमने एरर्स की टाइप पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पे कि एरर्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारी कैश बुक में ये एरर्स हमने किए होते हैं। आपने इनकरेक्ट अमाउंट को लिखा होता है ऑपोजिट साइड पे, मतलब एक चीज़ आपने डेबिट करनी थी, वो क्या कर दिया आपने, और अमाउंट भी क्या कर दी, गलत कर दी, अब उसको रिवर्स करेंगे। फिर आपने करेक्ट अमाउंट लिखी है, लेकिन क्या कर दिया आपने, ऑपोजिट साइड पे करने डेबिट थी, कर क्या दी है, क्रेडिट कर दिया। आपने अंडरकास्ट कर दी है, लिखना 5,000 था, लिख दिया 500। आपने ओवरकास्ट कर दी है, लिखना 5,000 था, लिख दिया आपने 50।
इनको हमने क्या करना है, रिजॉल्व आउट करना है। इसको भी ज़रा हम देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे होगा। देखिए हमारे पास एरर्स की बात करें तो एक होता है हमारे पास कंप्लीट ओमिशन, लिखना ही भूल गए। जब लिखना ही भूल गए तो भाई सिंपल है, उसका सिंगल ट्रीटमेंट होगा। अगर डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दो। जैसे ये है कि द अकाउंटेंट ऑफ इरफान ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ओमिशन इन द रिकॉर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक चार्जेस ऑफ ₹500 इन द बैंक स्टेटमेंट्स आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कि भाई बैंक चार्जेस से कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक ने डेबिट कर दिया, आपने नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, जो कैश बुक बना रहे होंगे उसकी क्या करेंगे आप, वहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर पेमेंट अपनी रिकॉर्ड कर देंगे कि 500 हमारा क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 15,800 का ऑन फिक्स डिपॉजिट्स इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। तो भाई बैंक स्टेटमेंट में उसने क्रेडिट कर दिया है, आपने नहीं किया, आप क्या करेंगे, कैश बुक में उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट साइड के ऊपर आपको अमाउंट रिसीव होगी, आप वहाँ पे ये शो कर देंगे। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द लास्ट मंथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस अमाउंटिंग टू ₹7,300 हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, भाई बैंक ने क्या किया था, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बैंक ने आपको डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने नहीं रिकॉर्ड किया, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। फिर इरफान ट्रेडर्स हैड गिवन द बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस टू पे मंथली रेंट ऑफ ₹85,000 ऑन 5th of each month. The amount is included in the bank statement but not recorded in the cash book for last month. बैंक ने ठीक आपको डेबिट किया, अकाउंटेंट ने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया, ये भी ओमिशन है। तो हम क्या करेंगे, हम पेमेंट साइड के ऊपर कैश बुक की इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 32,550 वॉज पेड बाय द बैंक ऑन डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन ऑफ इरफान ट्रेडर, और ये भी अमाउंट कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो पेमेंट साइड पे क्या करेंगे, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट शोज अ डायरेक्ट क्रेडिट। On inquiry, it revealed that customer Jamal Enterprises had directly deposited 90,000 in bank account of Irfan Trader. This amount is yet to be recorded in the books of account. ये हमने अमाउंट अभी रिकॉर्ड करनी है, बैंक ने हमें कर दी क्रेडिट, अकाउंटेंट क्या करेगा, इसको रिसीट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लेगा। तो एरर्स ऑफ ओमिशन जो है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इस तरह से इसको हम लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हमने कम्प्लीटली रिवर्स करना होता है, जैसे टाइम बार्ड, जैसे आपके पास हो जाता है पोस्ट डेटेड चेक, कैंसलेशन ऑफ चेक, डिसऑनर्ड चेक। इसको रिवर्स करने, चेक डिसऑनर हो गया, आपको चेक मिला था, आपने डेबिट किया, अब वो ख़त्म हो गया, क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है, ख़त्म करना है। इसको देखते हैं कि द अकाउंटेंट ऑफ ज़हरा ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड द इश्यूज़ while preparing the bank reconciliation statement as on 30th June 2022. A check of ₹25,000 was received from Yum Traders and was deposited and recorded in the bank account on 25 जून 2022. आपको चेक कितने का मिला था, 25,000 का, वो आपने क्या किया, रिसीव भी किया और रिकॉर्ड भी कर लिया। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द बैंक इन्फॉर्म डैट द चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, कि भाई हमने चेक क्या कर दिया, डिसऑनर्ड, कस्टमर अकाउंट में फंड ही नहीं है। अब क्या होगा, जब आपको चेक रिसीव हुआ था, आपने किया था बैंक अकाउंट डेबिट और आपने डेटर अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट, बैंक ने चेक वापस भेज दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपने 25,000 पहले डेबिट किया था, अब आप क्या करेंगे, 25,000 से बैंक को क्रेडिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा, वापस आपका डेबिट हो जाएगा। तो डैट इज़ रिमूवल, इसे कहते हैं रिमूवल कहते हैं। फिर है जी, अ चेक इशूड ऑन 20 जून 2022 बट डेटेड 15 जुलाई 2022, पोस्ट डेटेड चेक। चेक कब दे रहे हैं, 20 जून को, देखिए तारीख क्या लिखी है, 15 जुलाई की, कितने का था, 56,000 का, हैज़ बिन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। भाई चेक आपने इशू कर दी है 15 जुलाई से पहले, तो ये बैंक के पास जाके प्रेजेंट ही नहीं हो सकता,
आप करेंगे बैंक का भाई अभी तारीख ही नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट हुई नहीं अभी, आपने पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड कर दी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डेबिट कर देंगे वापस, बिकॉज ये पेमेंट आपकी अभी रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कौन सा चेक है आपका, पोस्ट डेटेड चेक है, कौन सा, पोस्ट डेटेड। उसके बाद है अ चेक ऑफ ₹37,000 वो इशूड टू अ सप्लायर ऑन 27 दिसंबर 2021, कितने का, 37,000 का। दिस चेक हैज़ नॉट बिन प्रेजेंटेड येट एंड बिकम्स टाइम बार्ड। आपने एक चेक इशू किया था 27 दिसंबर को, आपने बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और पेएबल आपने कर दिया डेबिट, और 6 महीने तक उस बंदे ने जाके बैंक को चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, अब वो हो गया टाइम बार्ड, अब वो चेक ख़त्म हो गया, अब उस पेमेंट बैंक नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब क्या होगा, अब आप वापस बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पेएबल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप चेक ऑफ ₹20,000 वॉज इशूड टू अ सप्लायर on 18 जून 2022 and recorded correctly on the same date. However, on 28 जून 2022 supplier was paid in cash and check issued earlier was returned and cancelled. कैंसिल किया चेक, तो सिंपल क्या करेंगे, आप उसको डेबिट कर देंगे। आपने क्रेडिट किया था, लेकिन अब क्या कर देंगे, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर ड्राइंग्स ऑफ अमाउंटिंग टू ₹18,000 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। आपने कैश बुक क्या कर दी है, क्रेडिट कर दी है, हालांकि उसने गुड्स निकालनी है, इसको डेबिट करेंगे और गुड्स का अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। डन। उसके बाद है आपके पास अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग एरर्स। अंडरकास्टिंग का मतलब क्या है कि आपने अमाउंट गलत लिख दी है, आपने डेबिट करना था 10,000 से, आपने डेबिट कर दिया 1,000 से, अंडरकास्ट हुआ। तो जिस अमाउंट से अंडरकास्ट हुआ है उसी से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आपने पेमेंट की 5500 की, तो आपका बैंक होना चाहिए था 5500 से क्रेडिट, लेकिन अकाउंटेंट ने लिखते हुए 550 कर दिया। अब ये क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया। इसका मतलब आपने 5500 से क्रेडिट करना था, लेकिन अकाउंटेंट ने किससे कर दिया, 550 से कर दिया। इसका मतलब उसने 4,950 रुपये से क्या किया है, कम क्रेडिट किया है। क्या किया है, कम क्रेडिट किया है। तो हम क्या कर देंगे, मजीद इस बैलेंसिंग अमाउंट से क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर रहे होंगे। तो अंडरकास्टिंग हो या ओवरकास्टिंग हो, जिस अमाउंट से होगी बैलेंसिंग हम उसी से डेबिट कर देंगे, उसी से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। जैसे है कि द अकाउंटेंट ऑफ मारिया एंटरप्राइजेस आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एरर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2022। द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन टोटल्ड एज ₹45,000 वेयर टोटल वुड हैव बीन 48। अब उसने किस पे लिख दिया है, 45 पे, हालांकि कितनी होनी चाहिए थी, उसने 3,000 से क्या किया है, डेबिट कम किया है। ये क्या करेगी, 3,000 से मजीद डेबिट करेगी, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन टोटल एट 37। आपने पेमेंट का सम किया, कितनी आई है, 37, हालांकि करेक्ट अमाउंट कितनी है, 33। आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, कितनी करनी चाहिए थी, 33 से, आपने कितनी कर दी, 37 से, आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दी है। अब आप क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट लेंगे, 4,000 से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वाज रिकॉर्डेड ऑन 1 जून एट ₹45। ये ओपनिंग बैलेंस था, कितने का लिखा आपने, 45 का। क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ऑन 31 मई 2022 वॉज करेक्टली कैलकुलेटेड एज 54। आपने पिछले माह क्लोज किया बैलेंस, वो 54 था, जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया क्या कर दिया, 45। तो आपने 9,000 से क्या किया है, 9 से नहीं 11 से, आपने 9 से, सॉरी, आपका 54 था, आपने 45 लिखा है, तो कितने से अंडरस्टैंड किया है, 9 से। तो आप क्या करेंगे, 9,000 से मजीद क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, आपका बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। फिर अ चेक इशूड ऑफ ₹27,000 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एट 17,000 ऑन द पेमेंट साइड। चेक था 27 का, कितने का लिख दिया, 17 का, 10,000 से हमने कम किया है क्रेडिट, हम क्या कर देंगे, मजीद कर देंगे।
अ चेक रिसीव ऑफ रुपीज़ 36,000 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 63,000। आपने क्या किया है, आपने 36 का चेक था, आपने 63 का लिख दिया। तो कितने से आपने ज़्यादा किया है, 36 माइनस 63 करें, क्या आता है जवाब, कितना, 27,000 से आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया है। हम क्या कर देंगे, इस अमाउंट से इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारी जो ओवर स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इनकरेक्ट अमाउंट को इनकरेक्ट साइड पे लिखा है, उससे हम कैसे ठीक करेंगे। द अकाउंटेंट ऑफ मंसूर ट्रेडर आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स इन द रिकॉर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2022। अ चेक ऑफ रुपीज़ 32,000 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब क्या किया है कि 32,000 का चेक था जो उसको रिसीव हुआ था, उसको चाहिए था 32,000 से डेबिट करता, उसने क्या कर दिया है, 32,000 से क्रेडिट कर दी है। क्या कर दी है, क्रेडिट कर दी है। तो रॉन्ग साइड पे उसने लिख दी है, होनी क्या चाहिए थी, डेबिट, उसने क्या कर दी है, क्रेडिट। तो इसे हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। बिकॉज जब आप 32,000 को एक दफ़ा डेबिट करेंगे तो वो ख़त्म होगा इम्पैक्ट किसका, क्रेडिट का। जब आप दोबारा डेबिट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका ठीक डेबिट जो है वो हो रहा होगा। तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे, आप इसको डेबिट कर रहे होंगे। फिर अ चेक इशूड ऑफ रुपीज़ 28,000 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द रसीट साइड ऑफ कैश बुक। सर आपने चेक इशू किया था और ये आपने बैंक को क्या करना था, क्रेडिट करना था, आपने क्या कर दिया, डेबिट। इसको हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। इज दैट क्लियर। और सबसे ज़्यादा जो तंग करती है एंट्री वो है कि आपने रिकॉर्ड तो किया है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, लेकिन अमाउंट भी क्या लिख दी है, गलत कर दी है। वही एक गरीब हो तो बदतमीज़, एक गरीब भी है ऊपर से निकला, उसके सेकंड ईयर किया उसने यार। एक गरीब हो तो बदतमीज़ के, एक तो गलती की है ऊपर से कर रहे हो, बदतमीज़ी भी कर रहे हो। तो इसको देखते हैं क्या है। द अकाउंटेंट ऑफ सलमान ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स इन द रिकॉर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2022। अ चेक रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 32,000, चेक कितने का मिला, वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक एट रुपीज़ 23,000। आपने क्या किया, आपने उसको कितने का रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, किस अमाउंट से, 23,000 से आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। एक तो आपने गरीब है, ऊपर से क्या किया आप लोगों ने, बदतमीजी की है। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप रिवर्स करेंगे कि जो आपने गलत साइड पे लिखा है, आपने 23,000 से क्या किया था, उसको पेमेंट साइड के ऊपर लिख दिया, हालांकि ये डेबिट होना चाहिए था। तो जब आप डेबिट की बात करेंगे तो आप एक तो इस 23,000 को डेबिट करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपने क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था। जिस अमाउंट से किया था वो नहीं होनी चाहिए थी, उस अमाउंट से क्या करेंगे, आप इसको डेबिट करेंगे। तो वो जो गलती की थी उसका इंपैक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब होना क्या चाहिए, 32,000 से डेबिट होना चाहिए। आप इसको 32,000 से मजीद क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इट मीन्स आपका ये किस अमाउंट से डेबिट होगा, 55,000 से डेबिट होगा। तो आपकी एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डन। फिर है जी, अ चेक इशूड ऑफ रुपीज़ 18,000 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एट रुपीज़ 38,000 ऑन रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। कि आपने क्या किया, चेक इशू किया है और ये आपको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। आपने क्या कर लिया, डेबिट कर दिया। और किस अमाउंट से, 38 से। वही एक गरीब तो बदतमीज। तो अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, आपने क्या किया, डेबिट। पहले जिस रॉन्ग अमाउंट से डेबिट किया था, पहले तो उस रॉन्ग अमाउंट को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। 38 आपने रिवर्स कर दिया। अब होना कितना चाहिए था, 28 से उसको मजीद क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। आपका टोटल किससे हो जाएगा, 66,000 से क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपकी सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो BRS की ख़त्म होती हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हम आपका एक सवाल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Lambda establishment is preparing bank reconciliation statement on 30th June 2019। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक ज़माने में 15 नंबर का आया होगा। अब देखा कितना आसान है, 15 नंबर। तू बंदा 2 नंबर है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट करेक्टेड कैश बुक बैलेंस एज एट 30th June 2019। नंबर 2, compute the bank balance as would be appearing in the bank statement as at 30th June 2019। आपने एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है और आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी क्या करनी है, बनानी है। कहता है जी लैम्डा एस्टैब्लिशमेंट इज प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th June 2019 in this respect the following information is available। cash book showed an overdrawn balance of 3928000। क्या है, कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। चेक आउटस्टैंडिंग एज एट 30th June 2019 अमाउंटेड टू ₹1250 है। क्या आपके आउटस्टैंडिंग चेक हैं? ठीक है, इसमें से चेक ऑफ ₹10,000 डेटेड 8 दिसंबर 2018 इश्यूड टू अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये आपने 8 दिसंबर को दिया था, अभी तक ये आउटस्टैंडिंग चल रहा है आपका। फिर इसमें एक चेक है 1.5 लाख का 20 जून का, जो आपने सप्लायर को कब भेजा था? 10 जुलाई को। आप अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया, बट सप्लायर को बाद में मिला, तो जब मिला तभी प्रेजेंट करेगा। ऊपर वाला जो है वो टाइम बार्ड होगा, उसको 6 माह पूरे हो गए। देखें आपने 8 दिसंबर को दिया, आप जून में है, तो दिसंबर आप 8 से काउंट करें ना, 8 दिसंबर से 7 जनवरी पहला महीना, 7 फरवरी दूसरा महीना, 7 मार्च तीसरा महीना, 7 अप्रैल चौथा महीना, और 7 मई पाँचवा महीना, 7 जून छठा महीना। 6 महीने पूरे हो गए हैं। ये अभी तक उसने जाकर प्रेजेंट नहीं किया, तो ये क्या हो गया? टाइम बार्ड। ये टाइम बार्ड हमने कैसे काउंट किया है? जो चेक की डेट है उससे हमने 6 महीने क्या किए हैं? अपने काउंट किए हैं। तो ये चेक कौन सा हुआ? हमारा टाइम बार्ड चेक हुआ। फिर चेक ऑफ ₹391,000 इश्यूड टू अ सप्लायर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 319। आपने चेक कितने का इशू किया था? 391 का। आपने कितने से कर दिया? 319। आपको 391 से क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। आपने किससे कर दिया? 319 से। कितना कम किया ज़रा बताएं? 391 माइनस 319, कितनी अमाउंट से हमने कम किया है क्रेडिट? इससे हम क्या करेंगे? मज़ीद क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹6,70,000 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट credited in the bank statement. These checks include a check dated ₹10 July 2019 amounted to ₹25,000 received from a customer on 28 June 2019। इसमें एक चेक है, इस पर तारीख क्या लिखी हुई है? 10 जुलाई। ये है पोस्ट डेटेड चेक, ये तो इसमें आएगा नहीं, ये हम लेस करवाएंगे, और बाकी जो है उसे हम क्या करेंगे? अकाउंट फॉर करेंगे। क्लियरली अ बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 30 जून 2019 फॉर इंटरेस्ट चार्जेस अमाउंटेड टू 80,000 वो रिसीव इन जुलाई 2019, कि बैंक ने आपको डेबिट कर दिया था, लेकिन वो कब किया था? जुलाई में। इसको हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। समझ सवाल की? अगर आप इसमें आते हैं कैश बुक में तो देखते हैं, उसने हमें क्या कहा था कि आपका कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल बैलेंस है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या था? डैट वॉज क्रेडिट बैलेंस। लिख लिया। फिर हम आए, उसने कहा था कि डोनेशन जो है, पहला चेक, पहली एंट्री, कि आपने चेक इशू किया था डोनेशन का, और वो क्या हो गया था आपका? टाइम बार्ड। जब आपने चेक इशू किया था वो क्या हुआ था? क्रेडिट। अब टाइम बार्ड हो गया तो आप इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर एक चेक है आपका 1.5 लाख का, जो 20 जून को था, लेकिन आपने भेजा ही कब है? 10 जुलाई को। तो ये पेमेंट साइड पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन आपने खुद लेट भेजा है। ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज आपने ये डिस्पैच कब किया था? देर से किया था। डन। फिर पेएबल्स से 391 के आपने कितने के रिकॉर्ड किए? 319 के। तो आपने 72 से कम क्रेडिट किया था,
हमने क्या कर दिया, 72 से मज़ीद क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर उसने हमें कहा था कि चेक हमें रिसीव हुए थे 6,70,000 रुपये, ये अनप्रेजेंटेड है। इसमें से एक चेक है 25,000 रुपये का जो हमने डेबिट कर दिया था, बट वो पोस्टेड चेक है, वो उसकी तारीख क्या लिखी हुई है 10 जुलाई। हमने अभी क्या हमें रिसीव हुआ, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर जो बैंक ने चार्जेस काटे थे 80,000 रुपये के, वो हमने जुलाई में रिकॉर्ड करने थे, हमें रिकॉर्ड ही नहीं किए, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसे क्लोज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इतना इसका बैलेंस बनता है। क्लियर है? ये सारी एडजस्टमेंट किसकी थी, एडजस्टेड कैश बुक की थी। डन हो गया। अब हम देखेंगे आपके पास हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो मेरे पास आएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो क्या होने हैं, ऐड होने हैं। जितने भी अनक्रेडिटेड हैं वो क्या होने हैं, लेस होने हैं, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम द कैश बुक। अगर ये बैंक बनाता बैलेंस से तो इसका उल्ट करता, क्योंकि कैश बुक से बना रहा हूँ तो अनप्रेजेंटेड क्या होने हैं, ऐड होने हैं, अनक्रेडिटेड के क्या होने हैं, लेस होने हैं। अगर ये एज पर बैंक स्टेटमेंट बन रहा होता तो अनप्रेजेंटेड क्या करता, मैं लेस करवाता, अनक्रेडिटेड क्या करता, मैं ऐड कर रहा होता। तो एक चेक था 6,70,000 रुपये का, उसमें 25,000 इसका था आपका पोस्टेड चेक का, वो लेस किया। बाकी हम क्या करेंगे, 645 लेस करवा देंगे। इसके अनप्रेजेंटेड चेक थे 12,50,000 रुपये से, 10,000 हमारा टाइम बार्ड हो गया था, और 1.5 लाख जो है वो हमने लेट चेक भेजा था, वो लेस करवा के नेट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,90। इनको हम देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस कितना बनेगा, 35 लाख। ये है मेरा एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है, समझ आया? इससे बता यही है, इसके अलावा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग ज़रा खुद कीजिएगा, और अब जाके तसल्ली से कोई भी एमसीक्यूज़ देखिएगा होता है कि नहीं होता। ठीक है, आई गेस अब तो आप लोगों का ये हो जाना चाहिए। डन। कल फिर हम अपना इन्वेंट्री और फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल आपका टेस्ट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का।